पुलवामा हमला भारत के इतिहास में एक गहरा राष्ट्रीय त्रासदी के रूप में दर्ज है। इस घटना ने न केवल हमारे देश को झकझोर दिया, बल्कि शहीदों की अदम्य साहस और बलिदान की कहानी भी सामने लाई। यह हमला हमें एकजुट होने की आवश्यकता और देशभक्ति की भावना को याद दिलाता है। पुलवामा की घटना को याद करना उन वीरों के प्रति सम्मान है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इस स्मृति के माध्यम से हम उनके साहस और समर्पण को सहेजते हैं और देश की सुरक्षा के लिए एकजुट रहने की प्रेरणा पाते हैं। पुलवामा जिला जम्मू और कश्मीर के सुंदर और हरे भरे घाटी में स्थित है, जिसे अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की बागवानी, विशेषकर सेब और केसर की खेती, इस क्षेत्र को एक अलग पहचान देती है। हालांकि पुलवामा लंबे समय से आतंकवाद, घुसपैठ और राजनीतिक तनाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सामान्य जीवन प्रभावित होता है। इस अस्थिर माहौल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्र में शांति बनाए रखने, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। सीआरपीएफ के जवान कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जिससे पुलवामा में स्थिरता और विश्वास कायम रखने में मदद मिलती है। ये 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक बड़ी काफिला राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे बढ़ रही थी। इस काफिले में लगभग 78 वाहन और 2500 से अधिक जवान शामिल थे, जो नियमित ड्यूटी के लिए स्थानांतरित हो रहे थे। अचानक एक विस्फोटक से भरी कार काफिले के बीच में घुस गई और आत्मघाती हमला कर दिया। इस भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके में तबाही और अफरा तफरी मचा दी, जिसमें 40 से अधिक जवानों की जान चली गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की हलचल तेज हो गई और देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। आत्मघाती हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई, जो जम्मू कश्मीर का निवासी था। वह आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था, जिसका उद्देश्य भारत में अस्थिरता फैलाना और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना है। इस संगठन ने कई बड़े आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें आत्मघाती हमले शामिल हैं। हमले के बाद हमलावर का वीडियो जारी किया गया, जिसमें उसने अपने इरादों और संगठन के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। ऐसे वीडियो का प्रसार आतंकवादियों के लिए भर्ती और प्रचार का साधन बनता है, जिससे समाज में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ती है। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हर एक सैनिक की कहानी उनके परिवारों के लिए एक गहरा जख्म बन गई, जिनकी आंखों में अपने प्रियजनों के खोने का दर्द साफ झलकता था। कई घरों में मातम छा गया, बच्चों ने अपने पिता को खो दिया और माता-पिता ने अपने बेटे को अंतिम विदाई दी। इन वीरों की कुर्बानी ने पूरे भारत को एकजुट कर दिया, जहां हर नागरिक ने उनके बलिदान को याद करते हुए गहरा दुख महसूस किया। राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धांजलि दी गई और लोगों ने उनके परिवारों के साथ संवेदना साझा की, जिससे यह त्रासदी केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे देश का साझा दुख बन गई। हमले के बाद भारत में गहरा आक्रोश देखने को मिला। आम जनता से लेकर विभिन्न समुदायों तक सभी ने एकजुट होकर घटना की निंदा की और न्याय की मांग की। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की, हैशटैग्स और संदेशों के माध्यम से एकता और समर्थन का प्रदर्शन किया। कई शहरों में सार्वजनिक प्रदर्शन हुए, जहां नागरिकों ने शांति मार्च और कैंडल लाइट विजिल्स आयोजित किए। सरकारी अधिकारियों और नेताओं ने भी कड़े बयान जारी कर पीड़ितों के प्रति संवेदना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रतिबद्धता जताई। भारत ने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया। इस सैन्य कार्रवाई के तहत भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार कर जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर बमबारी की। यह कदम पुलवामा आतंकी हमले के बाद उठाया गया था, जिसमें कई भारतीय जवान शहीद हुए थे। बालाकोट स्ट्राइक ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति और साहसिक प्रतिक्रिया को दर्शाया। इस कार्रवाई ने न केवल आतंकवादियों को चेतावनी दी,
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धता को मजबूत संदेश दिया। पुलवामा हमले के बाद भारत की राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक प्रयास शुरू किए, जिसमें आतंकवाद के मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाया गया। कई देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई और आतंकवाद के खिलाफ उसकी कार्रवाई का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के लिए विभिन्न कदम उठाए, जैसे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में कटौती। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की भावना मजबूत हुई। पुलवामा की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता को उजागर किया। इसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार किए गए और विभिन्न एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस साझा करने की प्रक्रिया को तेज किया गया। इस घटना ने देश को यह भी याद दिलाया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पुलवामा से मिली सीख हमें सतर्क रहने और देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की प्रेरणा देती है। हमारे वीर सैनिकों की कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और उनके साहस को हम सभी नमन करते हैं। आज हमें एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होना है और अपने समाज में शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देना है। भारत हमेशा शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध रहा है और हर चुनौती का सामना करने में हमारी एकता और साहस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।